हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को ऐसा प्रश्न हल करना सिखाएंगे। प्रश्न है, एक आयत का लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण कितना होगा। यह चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यह है आपका आयत। क्या है दोस्त? आयत है जिसका लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर। इसका लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई दिया है 9 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई है वह 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर में लंबाई गुणा में चौड़ाई। सबसे पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, लंबाई है आपका 12 सेंटीमीटर गुणा में चौड़ाई है आपका 9 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 9 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लंबाई को कहा जाता है लेंथ, यानी कि स्मॉल एल से इसको प्रदर्शित करते हैं। चौड़ाई को कहा जाता है ब्रेथ, इसको स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। क्षेत्रफल को कहा जाता है एरिया, इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया आपका 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा में लंबाई यानी कि यल प्लस चौड़ाई यानी कि बी। अब यहाँ पे दोस्तों 2 गुणा में लंबाई है आपका 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर लिखेंगे, प्लस चौड़ाई आपका 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो हो गया 2 गुणा में 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ेंगे। 9 2 11 को 1 हासिल 1 और 1 1 2, यानी कि 21 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये गुणा में होता है, जोड़ में वही रहेगा। यानी कि 2 गुणा में 21 सेंटीमीटर, अर्थात 2 का गुणा 21 के साथ करेंगे तो 21 गुना हो गया 42 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल हो गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयत का परिमाप हो गया 42 सेंटीमीटर। अब इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो आयत है इसका यहाँ से एक विकर्ण खींचेंगे। क्या खींचेंगे? विकर्ण खींचेंगे। ए बी सी डी, यह हो गया आयत। बिंदु डी से रेखा ए और बी पर एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? लंब डालेंगे, जो कि कर्ण बनेगा। क्या बनेगा? कर्ण बनेगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए, ए बी बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो ए डी बराबर भी 9 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ए बी जितना लंबा है उतना सी डी भी लंबा होगा, बी सी जितना चौड़ा है उतना ए डी भी चौड़ा होगा। आमने सामने की भुजा बराबर होगी। ठीक है, आयत में। तो यहाँ पे जब बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर है तो ए डी बराबर भी 9 सेंटीमीटर होगा। तब हम लोग याद करेंगे आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस
गोरस प्रमेय का विकर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का रूल प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का रूल क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आयत का विकर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें लंब क्या हुआ, आधार क्या हुआ? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ए बी आपका आधार हुआ, इसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ठीक है, ए डी क्या हुआ? यह हो गया आपका लंब। यहाँ पर समकोण है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे जो समकोण होता है इसे ही क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, सीधा जो रहता है, ठीक है, लंब। यहाँ पे जो डॉट डॉट दर्शाया गया है यही आपका कर्ण है। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी फार्मूले पर हम लोग मानों को रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा आपका, लंब कितना है? लंब है आपका 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार है आपका 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए ये हो गया 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 9 का वर्ग करेंगे तो हो गया 81 सेंटीमीटर का वर्ग करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग करेंगे तो हो गया 144 सेंटीमीटर का वर्ग करेंगे तो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़िए, 81 और 144 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर में 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो केवल कर्ण बराबर कितना होगा? कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस स्क्वायर को लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तो यह जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। तो 225 का वर्गमूल कितना होता है? यानी कि अंडर रूट 225 का मान कितना होता है? 15 होता है। और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर। कैसे होगा? इस स्क्वायर से यह कट जाएगा। ठीक है, यानी कि हो गया 15 सेंटीमीटर। तो दोस्त कर्ण कहिए या विकर्ण कहिए, कर्ण या विकर्ण एक ही चीज होता है, अर्थात आयत का विकर्ण होगा 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या क्या फाइंड किए? क्षेत्रफल बराबर में 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर और विकर्ण बराबर 15 सेंटीमीटर। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को यह सवाल समझ में आया होगा। यदि यह सवाल समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नए सवाल के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।